कुछ मैंने मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर ये तैयार किया है, देखिए। एस्ट्रोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड 43 डिग्री रूल, 43 डिग्री का क्या रूल है और इस पर हम क्या बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, वाई ए 43 डिग्री सेपरेशन बिटवीन द सन एंड वीनस इज कंसिडर्ड ए हार्बिंगर ऑफ मैरिटल डिले। कि हम 43 डिग्री का जो सेपरेशन 43 डिग्री हमने क्यों लिया है, और वो आपका जो मैरिड लाइफ के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो मैरिज है उसमें डिले का कारण बनता है, या वो उनकी मैरिज भी होगी तो दोनों के बीच में इंटीमेसी को तो वो रोकेगा ही, क्लोज रिलेशंस को रोकेगा, उनके बीच में इंटरेस्ट को कम करेगा यदि 43 डिग्री से ज्यादा है। रीजन क्या है, देखिए, वन मस्ट फर्स्ट एग्जामिन द, ये मैं इसको टेक्निकल टर्म है उसे मैं छोड़ देता हूं, यहां पर हम देखते नहीं है, मगर ये सब आप समझते हो। ज्योमेट्री में क्या होता है, जो वीनस कभी भी 46 से 48 डिग्री से ज्यादा सूर्य से दूर नहीं हो सकता। इसकी जो रेडियस होती है सूर्य के अराउंड वो एक अलग है, 0.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, वो एक टेक्निकल टर्म है उसे मैं छोड़ देता हूं। मगर वीनस कभी भी सूर्य से आप डिग्री देखोगे तो 46 से 48 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। जब वीनस सूर्य से 46 से 48 डिग्री दूर होता है तो वो आसमान में आपको एज ए स्टार दिखाई देता है, जिसे हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं। सांझ तारा या सुबह का तारा होता है, बहुत चमकदार होता है, वो चमकदार उसी दिन दिखाई देता है जिस दिन आपका वीनस सूर्य से 46 या 48 डिग्री डिफरेंस पर हो। उससे कम पर होता है जब वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी उसे दिखने नहीं देती। तो सबसे वीनस आपका ब्राइटेस्ट स्टार होता है जब भी ये सूर्य से 46 से 48 डिग्री हो स्काई के अंदर। तो यहां पर ज्योतिष के कंटेक्स्ट में इसको ध्यान से समझिएगा। जब वीनस आपका सूर्य से 46 से 48 डिग्री होगा तो आपका सूर्य क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इवेंट। आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी इवेंट को इनिशिएट करने के लिए जो फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सूर्य होता है। सूर्य एनर्जी का कारक है, आत्मा का कारक है। आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी इवेंट, इवन ट्रांजिट में भी कोई भी इवेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ट्रांजिट में सूर्य उस इवेंट को आशीर्वाद ना दे। इसी तरीके से आपकी जिंदगी का हर एक इवेंट, इवन आप जीवन भी है आपका, आज जिंदा है, कल जिंदा है, परसों जिंदा है, तो वो आपका जीवन भी, प्राणवायु के लिए भी सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका सन रिप्रेजेंट द वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इवेंट। तो सूर्य किसी भी इवेंट को इनिशिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीनस रिप्रेजेंट करता है डिजायर एंड पार्टनर। वीनस आपकी इच्छाओं को, ऐसी इच्छाओं को जिसमें आप सुख पाना चाहते हो, किसी भी तरीके का शारीरिक सुख आप पाना चाहते हो कि मुझे खाने को चाहिए, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ बहुत ठंडी हवा हो, मेरे शरीर को मजा मिले, मुझे ऐसी चीज चाहिए, बहुत ठंडा पानी हो और मुझे नहाने के अंदर, बहुत स्नान करने में बड़ा मजा आए। इस तरीके की जो भी डिजायर आपके अंदर होती है, मेरा बहुत अच्छा मकान हो, मेरा बहुत अच्छा पार्टनर हो, उसके साथ मैं ये करूं वो करूं, ये सारी डिजायर्स हैं, दीज ऑल आर वीनस। ये सब कुछ वीनस है। तो होता क्या है, वीनस रिप्रेजेंट द डिजायर एंड द पार्टनर when separation between these two exceed 35 degrees, 35 डिग्री से ज्यादा का जब दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, एंड स्पेशली एज इट अप्रोचेस द 43 टू 47 डिग्री रेंज, मतलब 35 से ज्यादा होने पर भी ये खेल शुरू हो जाएगा। मगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और सन के बीच में 43 से 47 डिग्री की रेंज हो जाए तो कम्युनिकेशन बिटवीन द, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन कैसे खत्म हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वीनस और सन और मरकरी की स्थिति कुंडली में इस तरीके से बनाई गई है कि एक भाव के अंदर, एक सिंगल पर्टिकुलर भाव के अंदर यदि सूर्य है तो शुक्र उससे पिछले या अगले भाव के अंदर होगा, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से। उसी भाव में होगा जिस भाव में सूर्य है। देखिए समझिए, सूर्य जिस भाव में है उसी भाव में होगा वीनस अक्सर कुंडलियों में, या सूर्य जिस भाव में है उस भाव से अगले या पिछले भाव में होगा। मगर जब वो 43 से 47 डिग्री हो तो वो तीसरे भाव में भी हो सकता है, थर्ड हाउस में भी। जिस भाव में सूर्य है उससे अगले में भी नहीं है, उससे अगले में पहुंच गया। जिस भाव में सूर्य है उससे पिछले में भी नहीं है, उससे पिछले में पहुंच गया। इसको आप नोट करिएगा, अभी मैं एक सूत्र बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट। 43 डिग्री पूरी तरीके से एप्लीकेबल तभी होगा जब ये कंडीशन और सेटिस्फाई होगी। तो सन आपकी आत्मा और ऊर्जा जो किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए चाहिए, वो आपका जो इच्छाओं के डिजायर से कम्युनिकेट करती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन सेटअप होगा तभी वो घटना घटित होगी
होगी, अदरवाइज वो घटना घटित नहीं होगी। आपकी आत्मा को पता नहीं चलेगा, सूर्य को पता ही नहीं चलेगा जब तक वो किसी प्लेनेट से कम्युनिकेट नहीं करता। तो वीनस को ईश्वर ने ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि वीनस आपकी कुंडली में जिस भाव में सूर्य बैठा है उससे पिछले या अगले भाव में हो वीनस, चाहे फिर उनके बीच में 43 डिग्री का डिफरेंस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिले इन मैरिज नहीं होगी। मगर वीनस आपका 43 से 47 डिग्री पर हो, मगर वो सूर्य से तीसरे भाव में चला जाए आगे या पीछे, इन दैट केस दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। और कम्युनिकेशन ब्रेक होने के वजह से आपकी जो डिजायर्स हैं वो आपकी आत्मा तक पहुंचती नहीं है, और इस वजह से सूर्य आपके काम को इनिशिएट ही नहीं करता है। और ऐसे केसेस में जनरली मैरिज आपकी नहीं होती है, या होगी तो उस मैरिज का टेस्ट पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होगा, उस व्यक्ति के अंदर उस चीज से रिलेटेड डिजायर नहीं होगी। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर एंड में एक बार पूछ लेना, तो क्योंकि मैं इसको वन फ्लो में कंप्लीट करूंगा। तो यहां पर क्या है कि देखिए, एम्पिरिकल स्टडीज ऑफ हॉरोस्कोप डेमोस्ट्रेट दैट नेटिव विद सन वीनस सेपरेशन ऑफ मोर देन 43 डिग्रीज often face long-term delay in finalizing marriages, sometimes remaining unmarried well into their late 30s और 40s। मतलब 30 साल के 35 से ऊपर या 40s के बीच में उनकी मैरिज होती है। उसका मैं रीजन आपको बता देता हूं, द मैकेनिज्म ऑफ डिलेड अलायंस थ्रू डिस्टेंस। समझिएगा इसको, आप में से अधिकतर लोगों को डिग्री का कंसेप्ट पता है। द एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड द 43 डिग्री डिले इज रूटेड इन द हाउस प्लेसमेंट दैट सच ए डिस्टेंस नेसेसिएट। मतलब जो डिस्टेंस नेसेसिएट करती है, ये तीन आपका तीसरे भाव के अंदर चला जाता है, दोनों की स्थिति 3-11 हो जाती है। जब भी सूर्य और वीनस एक दूसरे से 43 डिग्री से ज्यादा है तो अधिकतर कुंडलियों में उनकी स्थिति 3-11 हो जाती है। मतलब सूर्य से या तो सॉरी वीनस तीसरे भाव में होगा या वो 11वें भाव में होगा पीछे। 311 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एफर्ट। जब भी दो प्लेनेट की पोजीशन 311 हो तो उनसे रिलेटेड रिजल्ट, दोनों से कनेक्टेड रिजल्ट आपको बगैर एफर्ट और आसानी से नहीं मिलते। तो यहां पर 311 की पोजीशन आपकी डेवलप हो जाती है। जनरली कुंडली में यदि ग्रहों की पोजीशन एक दूसरे से ट्राइन में 159 वो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, एक दूसरे से केंद्र में है तो वो न्यूट्रल पोजीशन मानी जाती है, एक दूसरे से 6-8-12 में है तो वो आपकी खराब पोजीशन मानी जाती है। मगर एक दूसरे से वो 311 है तो वो पोजीशन आपकी ऐसी होती है जिसमें पर्सन को लॉट ऑफ एफर्ट करना पड़ता है सक्सेस लेने के लिए। तो जब भी आपका वीनस 43 डिग्री के करीब आगे है सूर्य से या पीछे है, तो इन दैट केस दोनों की पोजीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में 311 होगी। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज मैं आपको ऐड करके बता रहा हूं कि वो 43 डिग्री के साथ साथ वो 311 भी है यदि आपकी कुंडली में, डेफिनेटली देयर विल बी डिलेड इन द मैरिज। So for Venus to be 43 to 48 degree away from the sun, it must typically reside in the second or third house from the sun's position. In Vedic chart analysis, the third house relationship means 311 axis is one of the self effort rather than effortless union. आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, effortless union नहीं होगी। So when Venus is in the third house from the sun, अब डिग्री भी मत लगाइए आप, अब डिग्री भी मत लगाइए, आप केवल इतना भी देख लीजिए कि वीनस थर्ड हाउस में तो नहीं है सन से। फ्रॉम सन इट इज सेड टू बिकम कोल्डर। देखिए कितना गहरा सेंस है। वीनस एक फीमेल प्लेनेट है, सूर्य से बहुत दूर हो गया तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा वो आपका कोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, बिकॉज इट हैज लॉस्ट द इमीडिएट वार्मथ एंड वाइटलाइजिंग प्रेजेंस ऑफ द सोलर सेंटर। सूर्य की ऊर्जा उससे समाप्त हो जाती है। वीनस कौन है, मेल नेटिव फीमेल नेटिव के केस में डिजायर है अपोजिट पार्टनर की। आपके अंदर अपोजिट पार्टनर की डिजायर है, आपकी कुंडली में वो डिजायर है। आपके अंदर डिजायर से नहीं मतलब है एज ए फिजिकल बॉडी आपकी क्या डिजायर है, नहीं, आपके चार्ट की डिजायर है वीनस। जब वो वीनस आपके चार्ट की डिजायर टू फाइंड अपोजिट पार्टनर, अपोजिट पार्टनर से रिलेटेड डिजायर है, वो ठंडी पड़ चुकी है क्योंकि सूर्य से उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सूर्य की हीट उसको नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है। आप ऐसा प्लांट मान के चलिए जिसको आपने फोटोसिंथेसिस के लिए
सोलर एनर्जी नहीं दी तो उसकी क्या हालत होगी। तो वीनस यहाँ पर आपका वाटर तत्व का प्लेनेट है, उसको कोई हीट और एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा और उसके अंदर आपकी वाइटलिटी जो चाहिए होती है मैरिज के लिए, क्योंकि सन इज ऑल्सो कारक ऑफ वाइटलिटी, वो खत्म हो जाती है, वो ऊर्जा होती ही नहीं है उसके अंदर। ऊर्जा का मतलब आपको अपोजिट पार्टनर पाने की इच्छा नहीं होती, किसकी, आपकी कुंडली की। तो जब भी वीनस आपका 3-11 पोजीशन पर आ जाए तो वो सूर्य से इतना दूर हो जाता है, वो एक तरीके से ठंडा पड़ जाता है। इसका ठंडा पड़ने का मतलब क्या है, जिसकी उम्र 70 साल है वो समझ सकता है, उसका वैसा वीनस हो जाएगा उस व्यक्ति का। जिसकी उम्र 80 साल है वो समझ सकता है। तो हाथ पैर नहीं चलेंगे तो आपके इस तरीके की कोई आपके माइंड के अंदर डिजायर नहीं होगी, तो वीनस वहां पर कूल डाउन हो जाता है। दिस कोल्डनेस मैनिफेस्ट प्रैक्टिकली एज ए ब्रेक डाउन इन द मशीनरी ऑफ मैच मेकिंग। The research suggests that this configuration causes information reach problem. Information reach problem. In the traditional Indian context of arranged or semi-arranged marriages, the flow of information between families is crucial. When Sun and Venus are widely separated, the native often experiences delay where proposals do not reach them in time or negotiations falter due to lack of proper communication tool एंड टाइमली रेस्पॉन्सेस। क्या होगा देखिए, यदि आपकी कुंडली में सन और वीनस में तीसरा भाव है, वो एक दूसरे से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। जब आप अपने लिए एक प्रॉपर मैच मेकिंग करोगे, एक मैच ढूंढोगे, तो आपको या तो मिलेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप एलिजिबल बैचलर हो, और आपको पता चल गया तो आप इंतजार करते रहोगे। किसी के पास आपने प्रपोजल भेजा तो वो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आपको रिवर्स कम्युनिकेशन नहीं आएगा, और इस तरह की यदि कम्युनिकेशन हो गया तो उसमें लेटर स्टेज में ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी सन और वीनस एक दूसरे से तीसरे में, आप इन चीजों को नोट करिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कि आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। वीनस और सन जब भी एक दूसरे से थर्ड में है, कम्युनिकेशन का मतलब अक्सर लोग जिनकी मैरिज बहुत डिलेड होती है, आप ध्यान से रखिएगा, वो क्या शिकायत लेकर आते हैं कि जी प्रपोजल तो आते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे नहीं बढ़ने का मतलब क्या है, इट इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना ही बात आगे बढ़ना नहीं है। तो यहां पर जो मैंने ये टर्म्स लिखी है, मैं इसको फिर एक बार रीड कर रहा हूं। द कोल्डनेस मैनिफेस्ट प्रैक्टिकली एज ए ब्रेक डाउन इन द मशीनरी ऑफ मैच मेकिंग। द रिसर्च सजेस्ट दैट द कन्फिगरेशन कॉजेस इंफॉर्मेशन रीच प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी इन द ट्रेडिशनल इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ अरेंज्ड और सेमी अरेंज्ड मैरिजेस। मतलब ऐसी मैरिजेस जो अरेंज्ड होती हैं या सेमी अरेंज्ड होंगी, उनमें क्या होने वाला है देखिए। अरेंज मैरिज में क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के थ्रू, और सेमी अरेंज में भी कम्युनिकेट करते हैं। सेमी अरेंज जैसे होती है, आप पहले से किसी को जानते हो ठीक है, लड़के लड़की जानते हैं मगर उनके बीच में कोई इस तरीके का अफेयर नहीं है, तो वो भी सेमी अरेंज मैरिज होगी आपकी। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फैमिलीज इज क्रूशियल। तो जब भी अरेंज या सेमी अरेंज मैरिज होती है तो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पूरी बात बताना बहुत क्रूशियल होता है। व्हेन सन एंड वीनस आर वाइडली सेपरेटेड, दोनों में बहुत गैप हो, द नेटिव ऑफन एक्सपीरियंसेस डिले वेयर प्रपोजल्स डू नॉट रीच देम इन टाइम। समय पर प्रपोजल नहीं पहुंचते, और नेगोशिएशंस फॉल्टर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। और नेगोशिएशंस में दिक्कत आ जाती है क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन दोनों एक दूसरे से नहीं कर पाते। प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल एंड टाइमली रेस्पॉन्सेज, एक दूसरे को टाइमली रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। सपोज कोई लड़का देख रहे हो, पता लगा सोच विचार में बैठे हुए कहीं दूसरी जगह भी कोई देख रहे हो, अब आप इस डिलेमा में होगी, उसको हाँ कहें या इसको हाँ कहें। अब आप उसको एक्स को हाँ कह रहे हो, तब तक एक्स का कहीं हो चुका, वो कहेंगे जी हमारी कहीं और बात होगी। इतने में आप सोचते हो वाई के पास लौट कर जाएं तो वाई भी कहेगा जी नहीं अब हमारा मूड नहीं है, हमारी कहीं और बात चल रही है, और आपको तब जवाब देंगे। तो प्रॉपर टाइम नहीं होगा आपका किसी न किसी तरीके से। जब हम ट्रेन को पकड़ने जैसे ही पहुंचेंगे, ट्रेन आपकी वहां से निकल चुकी होगी, ऐसी स्थिति होगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ एक कॉम्बिनेशन को हमने वीनस की डिग्री को, इसको आप यूटिलाइज करिएगा। देखिए इस ग्रुप का नाम मैंने कुंडली एनालिसिस रिसर्च ग्रुप रखा हुआ है, तो ये आप सब लोगों की भी ड्यूटी बनती है। आप इसको तभी सीख पाएंगे जब जो मैं चीजें बता रहा हूं उन पर आप भी कुछ काम करें। सन और वीनस की डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कुंडली में। सभी कुंडलियों में 48 डिग्री और 0 डिग्री से ज्यादा सेपरेशन नहीं हो सकता। कितने डिग्री के सेपरेशन पर क्या क्या चीजें होंगी, मैरिटल आउटकम क्या होगा, ये वीनस एस्ट्रोलॉजी है सिंपली। और आप इसे यदि करते हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी की भी मैरिज का टेस्ट देख सकते हो, कैसा टेस्ट होगा, अपनी मैरिज का भी टेस्ट चेक कर लेना कि किस तरीके का विद इन दैट आता है कि नहीं।
देखिए यदि दोनों के बीच में एंगुलर डिस्टेंस का मतलब है दोनों के लॉन्गिट्यूड में 0 से 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो उसको कंबशन बोलते हैं हम, अस्त। शुक्र अस्त हो गया, वो तो अस्त होता नहीं। सिग्निफिकेंट डिले, इंटरनल वीकनेस, लैक ऑफ हार्मोनी। जब वीनस अस्त होगा तो इंटरनल वीकनेस होगी मैरिड लाइफ के अंदर, और डिले भी होगा, और लैक ऑफ हार्मोनी मतलब दोनों के बीच में पूरी तरीके से हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होंगे, और कंबस्ट वीनस के और भी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। 11 डिग्री टू 34 डिग्री ये नॉर्मल है। जब आपका वीनस और सन के बीच में, तो वीनस विल नॉट क्रिएट, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नॉर्मल मैरिज टाइमिंग, प्लेनेट रिटेन फंक्शनल स्ट्रेंथ। तो 11 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में यदि आपका सन और वीनस के बीच में सेपरेशन है तो इट इज वेरी गुड। तीसरा आता है आपका 35 टू 40, वाइड इलोग्नेशन, ज्यादा सेपरेशन है। नोटिसेबल डिले, डिले होगा नोटिसेबल। कम्युनिकेशन बैरियर इन मैच मेकिंग, डिले होगा ड्यू टू योर कम्युनिकेशन बैरियर। प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर लोगों तक मैसेज नहीं दे पा रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो। कम्युनिकेशन बैरियर तभी भी आता है, हमें ही नहीं पता हाँ करनी है ना करनी है, हमें नहीं पता सामने वाला पसंद आया नहीं पसंद आया। जब हम डिलेमा में होते हैं, डबल माइंड होते हैं, तब ये होने वाला है। और 43 टू 48 डिग्री मैक्सिमम इलोग्नेशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सट्रीम डिले, वीनस बिकम्स कोल्ड, हाई रिस्क ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको रिसर्च के बेस पर यहां पर मैंने वीनस की डिग्री को यूटिलाइजेशन से इसको बताया है। इसको हम जो आपने लिस्ट भेजी है उस पर हम काम करेंगे, और आप भी इस पर काम करना। आपके पास जो भी कुंडली आती है आप कम्युनिकेट एटलीस्ट कर सकते हो, आप लोगों में जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आप देखिएगा मैरिड लाइफ में उनका क्या डिफरेंस है। इन चीजों को जनरली लोग बताएंगे नहीं, पर कुछ हद तक एग्री कर जाएंगे आपसे। अब आ जाता है यहाँ पर, एक मैंने आपका दोनों की डिफरेंस ऑफ डिग्री का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, थियोरिटिकल एज वेल एज दिस। अब आता है द कंसेप्ट ऑफ शुक्रस्त, कंबशन एंड लॉस ऑफ मैरिटल स्वीटनेस। शुक्रस्त, अब शुक्र ही अस्त हो गया तो बताओ शुक्र से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस का कहां आपको आनंद मिलने वाला है। आपको मालूम है शादी का मुहूर्त होता है, शुक्र अस्त होता है तो शादी नहीं करते, क्योंकि शुक्र कारक है उस चीज का। अब कारक ही अस्त है तो मुहूर्त में भी शुक्र अस्त हो तो हम मैरिज नहीं करते, उस ड्यूरेशन में शुभ मुहूर्त नहीं होते मैरिज के। अस्त शुक्र में यदि आपने मैरिज की तो मैरिड लाइफ का टेस्ट आपका खराब होने वाला है। ऐसे में आपकी खुद की कुंडली का नेटल शुक्र भी अस्त बैठा हुआ है, तो नेटल मतलब जो चीज अस्त होती है बेसिकली वो षडबल में स्ट्रांग है तभी भी उसका बल खत्म हो जाता है, और वो अपने से रिलेटेड किसी न किसी सिग्निफिकेशंस को बर्बाद कर देती है, अपने से रिलेटेड। अब अपने से रिलेटेड शुक्र के कई सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि नहीं हमारा तो अस्त है, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं है। मैं एग्री करूंगा उस बात से। शुक्र का सिग्निफिकेशन केवल यही नहीं होता, शुक्र आपको लग्जरी भी देता है, शुक्र आपको अच्छी पर्सनैलिटी भी देता है, मतलब ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल फेस, देखने में चार्मिंग बनाता है। शुक्र आपको बहुत इस तरीके से दे सकता है, आपके घर के अंदर बहुत सुख सुविधाएं दे सकता है, बड़ा मकान दे सकता है, बड़ी कार दे सकता है। मगर साथ साथ में मेन शुक्र का जो कार्य है एक्चुअली वो है आपका पार्टनर, आफ्टर मैरिड लाइफ, टेस्ट ऑफ मैरिज। इन सभी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट ऑफ मैरिज है। देखिए जो लिविंग सिग्निफिकेशंस पर नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस कभी भी डोमिनेट नहीं करते हैं। हमारी सोच होती है आपके पास सब कुछ दे दे मगर आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर दे। मैरिड लाइफ में भी आफ्टर मैरिज जो हैप्पीनेस हम देखते हैं, फिजिकल हैप्पीनेस ना हो तो उस व्यक्ति पे कितना भी पैसा हो कुछ भी हो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। आपके पास कितनी कार हो कितने ही मकान हो, पर आपको यदि वो ईश्वर ने नहीं दिया तो आपको आप हैप्पी नहीं हो सकते। इसी तरीके से तो आपका क्या होगा जब शुक्र अस्त होगा, तो शुक्र अस्त होने में इनमें से किसी न किसी सिग्निफिकेशन से आप डेफिनेटली सफर करोगे। किस किस से करोगे, या तो आपको सुख सुविधाओं का अभाव होगा जिंदगी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ब्यूटीफुल नहीं होगी, मतलब आपका जो एक ग्लो है चेहरे का या आपका जो ऑरा है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा यदि शुक्र अस्त है तो। शुक्र अस्त है तो इसके बाद आपके पास आपको व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज आपका जो मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस है, इंटीमेट जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ में, उसके अंदर डेफिनेटली कमी होगी, लैक होगी। अब आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। बहुत लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है
क्योंकि शुक्र जनरली सूर्य के आसपास ही होता है। तो शुक्र अस्त जब भी हो, वैसे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0 से 10 डिग्री सिग्निफिकेंट डिले होगा, इंटरनल वीकनेस होगी और लैक ऑफ हार्मनी होगी। तो यहाँ पर इसको हमने किस तरीके से बता रहे हैं, इफ वाइड इलोंगनेशन कॉजेज डिले थ्रू आइसोलेशन। वाइड एलोगनेशन का मतलब दोनों के बीच में आपका बहुत ज्यादा डिग्री का डिफरेंस है, तो वो डिले होता है थ्रू आइसोलेशन। द अपोजिट स्टेट कंबशन, जब अस्त होते हैं, कॉजेज डिले थ्रू द ओवरवेलमिंग ग्लेयर ऑफ द सन। ये साइंटिफिक कॉज है। ग्लेयर होगी ना, ज्यादा नजदीक आ जाओगे, जब ज्यादा दूर हो तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही, और ज्यादा नजदीक आ गए तो सूर्य ने आपको खत्म ही कर दिया, आपकी रोशनी जाने ही नहीं देगा कहीं। जब आप ज्यादा दूर हो तो आपका शुक्र ठंडा हो गया, और ज्यादा नजदीक हो तो आप गर्म हो गया। तो आप किसी चीज को एक्सट्रीमली ठंडा कर दो तभी भी वो खत्म हो जाती है। देखिए शुक्र इज लिक्विड, आपको मालूम है सबको, सब मैच्योर है यहाँ पर एज के। तो वीनस एक्चुअली इट इज ए कारक ऑफ स्पर्म दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड को आप हीट दे देते हो तो वेपराइज हो जाएगा, पूरी तरीके से वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज होने पर उसका काउंट रिड्यूस हो जाता है। काउंट जिसे बोलते हैं, काउंट रिड्यूस हो गया, नंबर कम हो जाएगा उसका। जब नंबर कम होगा तो वो आपकी वाइटिलिटी रिड्यूस कर देगा और कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो वाइड इल्यूमिनेशन कॉजेज डिले थ्रू आइसोलेशन, वहां पर आइसोलेशन। कंबशन कॉजेज डिले थ्रू द ओवरवेलमिंग ग्लेयर ऑफ द सन। Venus is considered combust when it is within 8 to 10 degree of the sun. During this phase, Venus becomes invisible to naked eyes, दिखाई नहीं देगा, lost in the solar brilliance, उसकी जो लाइट है उसके सामने वीनस दिखना बंद हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज इंटरप्रिटेड एज सन बर्निंग द सिग्निफिकेशंस ऑफ वीनस। इसका मतलब सूर्य आपके वीनस के सिग्निफिकेशंस को बर्न कर देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके सारे सिग्निफिकेशंस बर्न हो जाते हैं, मगर मैंने आपको जैसे क्लैरिफाई किया, सारे बर्न नहीं होते, मगर कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिग्निफिकेशंस उसके बर्न होंगे। वीनस इज कलत्र कारक, कलत्र बोलते हैं हस्बैंड और वाइफ, पार्टनर का कारक है, मीनिंग इट इज द प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाउस एंड द जूस और स्वीटनेस ऑफ द रिलेशनशिप। रस है रिलेशनशिप का, जूस, जब हम जैसे फ्रूट से जूस निकालते हैं तो शुक्र आपके रिलेशनशिप के रस या जूस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी रिलेशनशिप में कितना रस है, एक्चुअली रस है तो ही वो रिलेशनशिप है, अदरवाइज वो नीरस है। तो रिलेशनशिप में रस होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप का जो जूस है उसको आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वीनस इज कंबस्ट, वो जल गया, इट सफर्स फ्रॉम अस्तंग दोषम, मतलब आपका अस्त होने के दोष से सफर करता है। which renders the planet weak and incapable of protecting its subject, much like an ill king। तो ये अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने में सफल नहीं होता। सब्जेक्ट क्या है, आपकी रिलेशनशिप के रस को बनाए रखना। ये ऐसा है जैसे एक बीमार राजा बैठा हो, तो बीमार राजा अपने राज्य को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो चीज, वो ताकत ही नहीं है। सो दिस स्टेट इज पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल टू द टेस्ट ऑफ मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के टेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल होगी। हिंदी में हम कहते हैं दिस इज डिस्क्राइब्ड एज लॉस ऑफ रस। रस ही नहीं है, लाइफ के अंदर रस होना जरूरी है। किसी भी तरीके की हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें रस होना चाहिए, आपको स्वाद आना चाहिए, एक टेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे। जैसे इस तरीके की चीजों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैं आप लोगों को भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप में बहुत लोगों को आता है, नहीं आता, क्योंकि हम अधिकतर लोग तो उच्च नीच के चक्कर में फंस जाते हैं। बाकी ये एक्चुअल एसेंस है एस्ट्रोलॉजी का, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, हर एक प्लेनेट को। आप